छिले हुए केले की तस्वीर, मुस्तफा आमिर की मौत का सबब कैसे बनी? 3 दोस्तों मुस्तफा, अरमगान और शिराज की दोस्ती का सफर जानी दुश्मनी पर कैसे खत्म हुआ? ये कहानी कराची के पोश इलाके में रहने वाले कुछ लोगों के लाइफस्टाइल का एक रुख है, जहां अव्वल तो कुछ सामने नहीं आता और अगर कभी आ जाए तो पूरे मुआशरे को हिला कर रख देता है। बुराई की बुनियाद पर बनने वाले ताल्लुकात का अंजाम अक्सर भयानक ही निकलता है और अपने अंदर एक सबक लिए हुए होता है। ये कहानी नशे, ताकत और गुरूर की है, जो एक छिले हुए केले की तस्वीर से एक खतरनाक मोड़ लेती है और एक नौजवान मुस्तफा आमिर के दर्दनाक कत्ल तक जाती है। आपको बताते चलें कि मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम शिराज का दौरान तफ्तीश मुकम्मल बयान सामने आ गया। शिराज के बयान के मुताबिक अरमगान ने मारपीट की वजह ये बताई कि न्यू ईयर नाइट पर अंजलि ने अरमगान के जिस्म के नाजुक हिस्से पर काटा था और उसके दूसरे रोज मुस्तफा आमिर ने अरमगान को छिले हुए केले की तस्वीर भेजी थी, जिसकी वजह से अंजलि पर तशद्दुद किया गया। शहराज ने बताया कि 6 जनवरी को मुस्तफा ने उसे कॉल की और रात 9 बजे वो अरमगान के बंगले पर चर्च के साथ आ गया, जिसके बाद उसने अरमगान को चर्च दी और 1.5 लाख रुपए लेने के बाद हमारे साथ चर्च पी रहा था कि अरमगान ने उसे मारना शुरू कर दिया। यूं तो इस बयान को कानूनी कोई हैसियत हासिल नहीं और ना ही अरमगान का पुलिस के सामने एतराफी बयान की कोई अहमियत रखता है, लेकिन इन बयानात से मुकदमा खुलकर सामने जरूर आ गया है। इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज शिराज और अरमगान का बयान है, जो मजिस्ट्रेट के रूबरू कलमबंद होना है। अगर इन दोनों मुल्जिमों ने मजिस्ट्रेट के रूबरू भी अपने एतराफी बयानात कलमबंद करा दिए तो फिर इन बयानात को कानूनी अहमियत हासिल हो जाएगी और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट खुद इस केस में गवाह बन जाएगा। इस केस में अब भी बहुत कुछ आना बाकी है, खास तौर पर वो लापता लड़कियां जो मुस्तफा और अरमगान की मुश्तरका दोस्त थीं, उन तक पुलिस की रसाई, मोबाइल फोन्स डेटा, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग्स और तिजोरियों के अंदर का खजाना अपने साथ बहुत कुछ लेकर बाहर आएगा। मुस्तफा कत्ल केस, मशहूर अदाकार का बेटा भी गिरफ्तार। मुल्जिम अरमगान के घर पार्टियां, मनशियात का इस्तेमाल होता था। वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तहकीकात के दौरान हासिल किए गए वीडियोस मंजर आम पर आ गई। वीडियोस में अरमगान के घर पर होने वाली पार्टीज देखी जा सकती। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तहकीकात के दौरान हासिल किए गए वीडियोस में नौजवान लड़के लड़कियां नशे में धुत अरमगान के साथ पार्टीज करते देखे जा सकते। वीडियोस में अरमगान को अपनी महंगी तरीन गाड़ी में नशा करते भी देखा जा सकता है। अरमगान के घर पर सालगिरह पार्टी की वीडियो भी सामने आ गई। दूसरी जानिब मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी टीम का डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। टीवी अदाकार के बेटे समेत 4 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते मशहूर टीवी अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया कि मनशियात फरोख्त करने, खरीदने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। साजिद हसन के बेटे से मनशियात भी बरामद हुआ। मारूफ अदाकार के बेटे से मुस्तफा और अरमगान के हवाले से भी पूछताछ जारी। अरमगान के वालिद का ताल्लुक किस एजेंसी से है? लाइव प्रोग्राम में अरमगान के वालिद का हैरान कुन दावा। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में मुस्तफा कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान के वालिद से सवाल किया गया कि कामरान असगर कुरैशी आखिर है कौन, क्या करता है, आप अपना तारुफ करवाएं। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने जवाब में कलमा पढ़कर कहा कि यही मेरा तारुफ है, मैं मंदरियाम पर आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। एंकर ने सवाल किया कि आपका बिजनेस क्या है, आप काम क्या करते हैं? अरमगान के वालिद मुस्तफा कुरैशी ने जवाब दिया कि मैं एजेंसी के लिए काम करता हूँ। और अब आप पूछेंगे कौन सी एजेंसी, सरकारी या अंडरकोर? एंकर ने कहा आप बता दें आप कौन सी एजेंसी के लिए काम करते हैं। जिस पर अरमगान के वालिद ने जवाब दिया कि जब मैं एजेंसी में काम करता हूँ तो आपको क्यों बताऊंगा। जिस पर एंकर ने कहा एड एजेंसीज भी तो होती हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। जिस पर कामरान कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा जी बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप समझते हैं मैं एजेंसीज के लिए काम करता हूँ। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी, भारत को पीछे न छोड़ा। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जब बाहर जाता हूँ दुआ करता हूँ कि ब्रदर मुल्क के सबरा ये ना समझें कुछ मांगने आया हूँ। पाकिस्तान की मैशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। हम महंगाई 40% से 4% पर लाए, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के डीजी खान पावर शो से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म ने डीजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में महंगाई अरूज पर थी। मुस्लिम लीग नून ने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। आमन कायम किए बगैर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। ख्वारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। जनूबी पंजाब का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम की खिदमत में मसरूफ।
चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा दिया। सहाफी के सवाल पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। चीफ जस्टिस से कल मुलाकात हुई, हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालत रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला नहीं। सलमान रकम राजा कहते हैं कि हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं, हम एक जहन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं, आवाम को हुकूक दिलाना है। महमूद अजगदई बोले, पीर पगाड़ा का एक मुकाम है। पीर पगाड़ा ने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, यहाँ शख्सियात की नहीं बल्कि इशूज़ पर बात हुई। सबको उठना होगा, मिलकर जद्दोजहद करना होगी। जीडीए के अरकान ने मुंतखब होकर हल्फ नहीं लिया। इक़्तिदार असल अवाम के नुमाइंदों के पास होना चाहिए। कराची में अपोजिशन अलायंस और जीडीए रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मुल्क सलामती के इदारों पर हमला किया। 9 मई वाक़यात के पीछे एक ही शख्स था, वो है बानी पीटीआई। 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड पीटीआई है। बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड है। पीटीआई इंतशार और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। बानी को 14 साल की सजा हुई तो एक शख्स ने भी एहतजाज नहीं किया। बानी पीटीआई की हिदायत पर उनकी पार्टी के लोग शरपसंदी करते हैं। सीनियर वज़ीर इत्तलात शदीद इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान और शराज को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान के अहल खाना की मुलाकात की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों मुल्ज़िमान का मेडिकल करवा के रिपोर्ट पेश की जाए। दौरान समात मुल्ज़िम अरमगान बेहोश हो गया। क्या आपको पुलिस ने मारा है? अदालत का मुल्ज़िम अरमगान से इस्तिफ़सार। मुल्ज़िम ने कहा, मुझे मारा भी गया है और खाना भी नहीं दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस। पुलिस को मुल्ज़िम अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मियों मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस होने का खदशा। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई रिमांड रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए। मुल्ज़िमान का वक़ुआ से एक रोज़ कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का एतराफ़। मुल्ज़िम अरमगान के बंगले से 5 ब्लड स्वैब और 4 कारपेट के टुकड़े के DNA करवाए गए। एक कारपेट के टुकड़े पर लगा खून मदैया के खून से मैच हुआ। 2 कारपेट के टुकड़ों पर लगा खून किसी नामालूम औरत के होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट करार दे। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 50 साल तकरीब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, पायदार और मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। बैनुल मुल्की कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रही है। हम फितना फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 4.5 साल तक इंतशारी टोरे ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। आवाम से रोजगार तक छीना गया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करके तरक्की के सफर का आगाज किया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर के कॉन्वोकेशन से वज़ीर-ए-आला अली अमीन का खिताब। कहा, आप प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं, मेहनत करके मुल्क और सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। वो अक़वाम जो आज जदीद तहकीक और साइंसेज में सरमायाकारी करेंगी,
वही मुस्तकबिल की क़यादत करेंगी। हमारा माजी हम खुद बनाते हैं। अजीम लोगों में शामिल होने के लिए इस्लामी तालीमात और इक़दार पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के रियासतन इक़दाम। पंजाब हुकूमत का मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगी। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए हेल्थ से मुतालिक मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी, जबकि 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 24 से 25 फरवरी अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अज़रबैजान के सदर ने दौरे की दावत दी थी। ये वज़ीर-ए-आज़म का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद अज़रबैजान का दूसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक आला सतही वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर वसी तबादला ख़याल होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार दिया। प्रोफेशनल ग्रुप के मलिक आसिफ निस्वाना लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मंतखब हो गए। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुल रहमान रांझा कामयाब करार। सिक्योरिटी की नशिस्त पर फारूक इलियास सीमा कामयाब करार पाए। सिक्योरिटी फाइनेंस की नशिस्त पर जान बिन शुएब कम्बो बिला मुकाबला कामयाब करार। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ारत दिफा पर बड़ी कुल्हाड़ी चला दी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया गया। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन राज़लिन कैन को नया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। जनरल चार्ल्स ब्राउन वो फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। अमरीका चार्ल्स ब्राउन के 16 माह के दौर में यूक्रेन और मशरिक वस्ती की जंगों में फंसा रहा था। पच्चीस फरवरी से 1 मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी और गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 25 से 28 फरवरी के दौरान लाहौर, टोबा टेक, सिंघांग, फैसलाबाद में बारिश की पेश गोई। 25 से 28 फरवरी के दौरान शेखुपुरा, नारोवाल, मियांवारी और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन और बाहुनगर में हल्की बारिश के इम्कान। बरसगीर के अजीम इनकलाबी शायर जोश मरी आबादी की आज 42वीं बरसी मनाई जा रही है। जोश मरी आबादी ने तहरीक जदोजहद आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। कमोबेश 24 मजमूआ कलाम है। हर्फ हकायत, तुलूए फ़िक्र, महराब मुजराब नुमायां है। जोश मरी आबादी मुनफरद लब व लहजे के मालिक कादरुल कलाम शायर और साहिब असलूब नसर निगार का सहर आज भी बरकरार है। उर्दू अदब में अपनी खदमात के बायस हमेशा शेर व अदब के उफ़क़ पर जगमगाते रहेंगे।